हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर आईसीएआर के लिए साइंस और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का ये फर्स्ट क्लास रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा क्लास। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री में जो थ्योरी है, जो चैप्टर है, जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ाएंगे। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या थ्योरी है, वो अच्छे से आपको स्टडी कराएंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट बिना पढ़ाए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कोई मतलब बनता नहीं है। आप जानिएगा तब तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर है वो क्या है, कैसे क्या हो रहा है, मेटर क्या है, मेटोलॉइड क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है, ये सब कुछ जानकारी आपको रहेगी। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेगा, तब तो आप क्वेश्चन ट्राई कर पाइएगा, तब तो आप मॉक टेस्ट लगा पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको अच्छे से हर चैप्टर कवर कराएंगे, थ्योरी अच्छे से कवर कराएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इतना वक्त लग रहा था, इसलिए इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना दो। अरे 1000 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्या गारंटी है कि उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाए? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर जब प्रॉपर आप सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो उसे करोड़ों क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। और उससे क्वेश्चन आएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से ही आएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग मेटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 है क्लास 9th का, ठीक है। तो देखिए माय डियर, मेटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी में दुनिया में कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अब जैसे ये पेन है, ये पेन ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ये पेन कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ये पेपर है, ये पेपर हमारा क्या कर रहा है? कुछ प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। विच इज मासेस, उसके पास कुछ मास होना चाहिए। कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर आवर सेंस, इट्स कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसे वस्तु, ऐसे चीज जिसके पास कुछ मास हो, ठीक है। पहला चीज जिसके पास कुछ मास हो, जो सम ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, और जिसको हम टच करें तो मुझे सेंस हो। अगर ऐसे कोई वस्तु है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल, इज कॉल्ड मेटर। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, कॉपी हो गया हमारा, कॉपी ऑक्यूपाई स्पेस करता है। पेन हो गया हमारा, टेबल, टेबल का अपना एक मास है, वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। चेयर, चेयर का अपना मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसको हम टच करेंगे तो मुझे फील होगी, सेंस कर पाएगा मेरा माइंड कि हाँ ये कोई वस्तु है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो, ऑक्यूपाई सम स्पेस, व्हेन वी टच इट, फील इट, ठीक है, इट्स कॉल्ड मैटर। अब हम लोग बात करें कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैटर को हम लोग क्लासीफाई किए हैं। तो मेनली मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई आप कर सकते हैं, किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन को कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकेंड को कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए ये है क्या, इसको समझिएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है, यानी कि वो उसका कलर कैसा है, वो उसका मास साइज कैसा है, ये सारा कैटेगरी किस में आता है? फिजिकल में। केमिकल में उसका बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। और ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारा कुछ आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि इस बेसिस पे अगर कोई सब्सटेंस है, अगर कोई मैटर है वो सॉफ्ट है, ठीक है, कोई दूसरा मैटर वो हार्ड है, उसका कलर ब्लैक है, तीसरा का ब्लू है, चौथा का ग्रीन है ना। ये सब क्या है? ये सारा फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि ये सब उसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी हो, जैसे इसको ऐसे समझिए, कोई एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इसकी वेट क्या है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। इसकी हाइट क्या है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। इसकी कलर क्या है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ये मोटा मोटी बताएं आपको।
इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी बिहेवियर, ये गुस्सा करता है कि नहीं करता है, ये जब अपने फैमिली के साथ मिलता है तो किस तरह से इसका बिहेवियर होता है, ये सब हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसी तरह से मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इसका मतलब हुआ कि जितने भी मैटर होंगे उसकी जो अवस्था होगी, फिजिकल अवस्था होगी, वो क्या होगा, या तो सॉलिड हो गया, सॉलिड अवस्था, या लिक्विड अवस्था, या गैसियस। इसके अलावा एक और फोर्स भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी मैटर हो, उसकी अवस्था इन्हीं 4 में से कोई होगी, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या वो लिक्विड स्टेट में होगा, या वो गैसियस स्टेट में होगा, या वो प्लाज्मा स्टेट में होगा। इधर हम केमिकल क्लासिफिकेशन को भी हम लोग 2 कैटेगरी में किए हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यानी कि कोई सब्सटेंस होगा तो या तो वो प्योर होगा या क्या होगा, इम्प्योर होगा। मिक्सचर को और क्या नाम दे सकते हैं, इम्प्योर। या तो जो प्योर सब्सटेंस होगा या वो क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। इम्प्योर का मतलब 2-3 सब्सटेंस का मिलावट, प्योर सब्सटेंस का मतलब सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिल करके बन करके। तो अब जैसे कोई मैटर है वो सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ये गैसियस स्टेट में या प्लाज्मा स्टेट में। अब एग्जांपल देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा हो सकता है। जैसे कि मैटर हो गया, वुड हो गया, ये पेन हमारा है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रेस नहीं हो रहा है। कॉपर जो हमारा घर में वायर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली जिससे जलती है, उसके अंदर कौन सा वायर आता है, कॉपर आता है। वो कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट का कौन कौन से, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारे क्या है, हमारे लिक्विड स्टेट के मैटर है। गैसियस स्टेट हमारा एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे क्या है, गैसियस स्टेट के मैटर है। ठीक है, यानी कि ये सब मैटर है किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वुड, लकड़ी हमारा मैटर है, उसकी अवस्था क्या है, सॉलिड अवस्था है। कॉपर हमारा मेटल है, उसकी अवस्था क्या है, सॉलिड स्टेट है। वाटर हमारा मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि वाटर कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको जब हम टच कर रहे हैं तो उसका कुछ मास है, हम सेंस कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमारा मैटर है। कैसा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। मिल्क कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, नेकेड आई से देख पाते हैं, उसका कुछ मास है ना, उसको जब टच करेंगे तो फील होगा। कैसा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कैसा स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ मास है, सिलेंडर में गैस भरेंगे तो गैस सिलेंडर भर जाएगा, मास ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई, मास इसके पास है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना। और हम हवा में हाथ ऐसे से जब हिलाते हैं, ऐसे हाथ किए, ऐसे किए तो क्या हुआ, ऐसे करेंगे हाथ, तो हम फील करते हैं कि यहाँ पे एयर मौजूद है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हमारे क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी तक जो डिस्कवर किया गया है वो 118 है, 118 एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे साइंस और मैथ, इतनी बेहतरीन ढंग से शायद ही कोई चैनल होंगे, ये शायद ही कोई होंगे जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से हम चाहेंगे, मेरा मोटिवेशन के तौर पे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए क्लास लाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा, छोटी सी एक सपोर्ट आप लोग को चाहते हैं, आप लोग से तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट की ख्वाहिश रखते हैं कि लेसन को थोड़ा सा लाइक करिएगा। अगर जेन्युइन लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा,
चलिए, तो एलिमेंट हमारा जनरल दुनिया में जितने भी बताए थे एलिमेंट आपको कितने होते हैं, 118 होते हैं। वो 3 कैटेगरी में आते हैं। 118 एलिमेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3। या तो वो मेटेलिक होगा, या नॉन मेटेलिक, या मेटोलॉइड होगा। ठीक है। मेटल क्या होता है, मेटल उस एलिमेंट को मेटल बोलेंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। इसका बहुत सारे डिफिनेशन है, फिजिकल डिफिनेशन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको डिफाइन करें मेटल को, तो वह है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेटल बोलेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नॉन मेटल बोलेंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करे उसको मेटोलॉइड बोलेंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का बेसिस पे डिफिनेशन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर डिफाइन करें तो दोज एलिमेंट which have tendency to lose electron is called metal. Those elements which have tendency to accept electron, those elements which have tendency to accept electron is called non-metal. Those element which have neither tendency to loss or gain is called metalloid. ये डिफिनेशन हो गया केमिकल प्रॉपर्टी पे। थर्ड डिफिनेशन हो जाएगा दोज एलिमेंट which have 1 electron, 2 electron, 3 electron in outermost orbit इज कॉल्ड मेटल। सारा डिफिनेशन एग्जाम्पल्स लेकर के समझाएंगे आपको। दोज एलिमेंट विच हैव 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड नॉन मेटल। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, क्या सारा कुछ हम पढ़ाएंगे। दोज एलिमेंट विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। चलिए अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा हो गया सिल्वर, गोल्ड, आयरन, दीज आर मेटल, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना। और मेटोलॉइड का एग्जांपल हो जाएगा आर्सेनिक, एंटोनोमी और बिस्मथ। ये सब हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये क्लास को इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्यों कोई भी एलिमेंट जिससे बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये क्या होता है। ये सारा कुछ जो भी इसके आगे की कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।